ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ हिंदी देवियों का रूप विकराल क्यों है। परमात्मा शक्तियों का संतुलन किस प्रकार करते हैं, इसका आभास हर बार होता है जब 10 महाविद्या देवियों की छवि का ध्यान करते हैं। माता सती और पार्वती दोनों एक ही हैं। दोनों सर्वांग सुंदरी, अलौकिक ऐश्वर्य हैं। उन्हीं एक स्वरूप है माता धूमावती। श्वेत वस्त्र, खुले केश, शरीर पर एक भी आभूषण नहीं, कौवे के वाहन पर सवार विधवा वेश वाली, सब प्रकार से असौम्य वेश में। 10 महाविद्याओं में माता धूमावती परम प्रेम की विरह वेदना, त्याग और ममता से भरी भूखी मां है। भूख से विकल होकर पार्वती जी ने शिव जी को ही निगल लिया था। कुछ विधर्मी लोग तर्क देते हैं कि वाह जी के जब पत्नी ने पति को खा लिया। पत्नी ने पति को सारा संसार व्याप्त देखा। पत्नी ने पति में सारा संसार व्याप्त देखा। जो भी सामग्री उनकी भूख मिटाएगी वो शिव का ही अंश है। भाव को समझना चाहिए। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो इसका अर्थ है कि उनका पेट ऐसा बड़ा था कि सूर्य के बराबर भोजन से पेट भरता था। फिर तो पृथ्वी को ही खा गए होते थे। पार्वती जी ने शिव जी को निगला तो शिव जी के कंठ में रखे हलाहल के प्रभाव उनके शरीर से धूम्र राशि निकलने लगी। शिव जी अपनी शक्ति के बल से पार्वती जी के शरीर से बाहर आ गए। पार्वती जी को बड़ा पछतावा होने लगा। शिव जी बोले कि देवी दृष्टि संचालन के लिए और पापियों को दंडित करने के लिए एक रहस्य स्वरूप की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने युक्ति लगाई, आपके द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न की। पार्वती जी पूछती हैं कि स्वामी, पर इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना? मैंने तो अपने स्वामी को निगल जाने का घोर पाप कर डाला और ये सर्वथा रीति विरुद्ध है। शिव जी बोले कि हे शिवे, इस महाकार्य का सामर्थ्य तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं रखता है। प्रकृति शक्ति ही संतुलित कर सकती है। आपको प्रकट करने के लिए भूख की लीला की गई, इसीलिए भूखी और असौम्य रूप में वह महाकार्य करो जिसके लिए उत्पन्न किया है। किस चीज की भूखी है धूमावती को? जीव को शिवत्व का ज्ञान प्राप्त कराकर शिव में मिला देना और सब कुछ प्रदान कर देना ही इनकी ममतामयी भूख है। मोह का जो नाश कर दे वही धूमावती है। हमारे जीवन में भांति भांति के मोह है। जगदम्बा का ही स्वरूप माया है। माया जो मोहती है, माया माता स्वरूप में है। भक्त पुत्र की तरह जो भी हट कर ले सब प्रदान कर देती है। भक्त ने ममता का अनुचित लाभ लेना भी शुरू किया। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए माता की शक्तियों की गलत मनसा से प्रयोग, यहीं से भक्त के मन में बैठी आसुरी प्रवृत्ति प्रचंड होनी आरंभ होती है। कई बार हम जब अनुचित हट कर लेते थे तो माता तरह तरह के भय भी दिखाती थी। बचपन में कुछ दंड भी देती थी। किस लिए? हमारे उपकार के लिए। 10 महाविद्या देवियों में से कई के स्वरूप के असौम्य होने का संभव है, यही कारण है। बच्चे को भय भी दिखाया जाए ताकि उसके अंदर की आसुरी शक्ति प्रबल ना हो। जब मां बच्चे को दंडित करती है तो बाहर से जितनी अप्रिय होती है, वास्तव में अंदर से उस समय उसकी ममता सबसे ज्यादा छलक रही होती है। उसे संतुलित करने के लिए चेहरे पर क्रोध के भाव लाने होते हैं। तो 10 महाविद्याओं में जो भी देवियां जिनका रूप असौम्य है, वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली है और भक्तों के शत्रुओं का सबसे तेजी से संहार करती है। माता तो जिस रूप में हो कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, माता कुमाता नहीं होती है। कुपुत्रों को राह पर लाकर यथेष्ट प्रदान करने वाली माता को इस असौम्य ममतामयी स्वरूप का ध्यान करके वंदन सबको करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।